दोस्तों, गुजरात में अचानक से ही जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि यहाँ पर बीजेपी के सभी मंत्रियों ने, जो गुजरात कैबिनेट के मंत्री है, उसको अचानक से भंग कर दिया गया और यहाँ सभी मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा ले लिया गया। अब इसे इस्तीफा लेना कहिए या फिर यूँ कहिए कि इस्तीफा दे दिया गया है। अब इस्तीफा क्यों दिया गया, सवाल ये पहला उठेगा। तो इस सवाल के पीछे की कहानी समझिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। पता चला कि उन्होंने, राज्य सरकार के जो प्रवक्ता हैं ऋषिकेश पटेल, इस बात की वो पुष्टि करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के अभी 2 साल दूर हैं, लेकिन राज्य के सभी मंत्रियों के इस्तीफा से हलचल ये मच गई कि आखिर अचानक से इस्तीफा क्यों लिया गया। लेकिन हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रही है। कहा यह जा रहा है कि नए मंत्री महात्मा मंदिर में आयोजित जो शपथ ग्रहण समारोह है वहाँ पर शपथ ले रहे हैं। अब ये महात्मा मंदिर में जो शपथ ले रहे हैं ये है उनके 17 तारीख को। 16 तारीख को अचानक से इस्तीफा लिया जाता है। वजह ये है कि 16 मंत्रियों में से 8 कैबिनेट मंत्री हैं और 8 राज्य मंत्री हैं और इनके इस्तीफा ली गई है। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनके अगर नाम को देखें तो कन्नू भाई देसाई हैं, ऋषिकेश पटेल हैं, राघव जी पटेल हैं, बलवंत सिंह राजपूत हैं, कुंवर जी बावलिया, मुलू भाई बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बाबेरिया। इस्तीफा देने वाले जो राज्य स्तर के मंत्री हैं उनके नाम भी देखें तो हर्ष संघवी हैं, जगदीश पांचाल हैं, पुरुषोत्तम सोलंकी हैं, बच्चू भाई खाबड़ हैं, मुकेश पटेल हैं, प्रफुल्ल पनशेरिया हैं, भिखू सिंह परमार हैं और कुंवर जी हलपति हैं। पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा मंजूर क्यों किया गया है? तो इसके पीछे की जो बात कही जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो पूर्व प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, घनश्याम शाह, उनका कहना है कि बीजेपी की स्थिति अब 1985 में कांग्रेस जैसी हो गई है। गुजरात में 1985 में माधव सिंह सोलंकी को 149 सीटें मिली थी और कोई विपक्षी दल नहीं था, लेकिन यही 2022 में बीजेपी ने वह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यहाँ उसने 156 सीटें जीती थी। इसके बाद जो लोग कांग्रेस और बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते, फिर से बीजेपी में वापस आ गए। ये जो पहले कहा गया और उन्हें मिलाकर संख्या बढ़कर इनकी संख्या हो गई 162। अब इन परिस्थितियों में हर विधायक की उम्मीदों पर जो खड़ा उतरना थोड़ा सा मुश्किल है और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी में विरोध के स्वर भी देखने को मिले। बड़ोदरा और साबरकांठा में कुल 2 उम्मीदवार बदलने पड़े। इसके बाद से बीजेपी में असंतोष दिखाई दे रहा है। इसमें ये भी है कि कहा जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार हैं, कि बीजेपी मंत्रिमंडल में फेरबदल करके जो सत्ता विरोधी लहर है गुजरात में, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी लहर है, इसको बीजेपी भरपाई करना चाहती है कि सत्ता विरोधी लहर का जो मोड जनता के बीच में चल रहा है उसको कम किया जा सके ताकि बीजेपी को इसमें फ़ायदा हो सके। और इसी को लेकर जानकार ये भी मानते हैं कि जब भी बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर दिखती है तो वह दूसरों पर दोष मढ़ देती है और इसलिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। और अब तक की जो सरकार है गलतियों का ठिकरा पुराने मंत्रियों पर ही फोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन बावजूद इसके देखें तो बीजेपी में असंतोष है। सौराष्ट्र में शक्ति संतुलन की भी बातें हो रही है गुपचुप। तो इसमें देखें तो असंतोष का समर्थन कर रहे हैं और असंतोष भी है, लोग नाराज भी हैं, तमाम सारे सवाल हैं जो उठ रहा है। सत्ता विरोधी लहर की बात हो रही है। बीजेपी से गुजरात में लोगों का मन ऊब गया है और यही वजह है कि यहाँ पर
इस चीज़ को बीजेपी अच्छे से भांप रही है और इन सारे दोष को जो पुराने मंत्रिमंडल थे उस पर मढ़कर अब नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाएगी, ताकि फिर से जो लोगों के बीच में है एक नई चेतना जागे और भरोसा पैदा हो और फिर से बीजेपी को फायदा हो। अभी विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का वक्त बाकी है और उससे पहले मंत्रिमंडल भंग किया जा रहा है ताकि 2 साल में इसकी भरपाई की जा सके। फिलहाल भरपाई कितनी करेगी बीजेपी ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो जानकारी थी उस जानकारी में हमने आपको ये बताया कि गुजरात में इस्तीफा अचानक से क्यों लिया गया इन सभी मंत्रियों का, और उसके बाद नए मंत्रियों की जो लिस्ट है उसमें कैबिनेट के नियमों में देखें तो भूपेंद्र पटेल समेत 17 मंत्री थे, 4 थे। 182 सदस्यों वाली बिहार जो गुजरात की विधानसभा है उसमें 182 सदस्य हैं। 15% 17 मंत्री के होते हैं और इसमें से 15% या 27 मंत्री इसमें होते हैं। इसके अलावा शुरुआत में गुजरात सरकार के राजदीप जो राज्य मंत्री हैं जगदीप विश्वकर्मा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की जगह पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली थी। अब एक बार फिर से इस पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए।